ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, सरहदी सलामती, बाहमी ताउन और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। अमेरिका के पास मफाहमती यारदाश्त की खिलाफ वर्जी का कोई जवाब नहीं। जंग या सिफारतकारी में से किसी एक के इंतखाब के तसव्वुर को मुस्तरद करते हैं। सिफारतकारी भी जंग की तरह एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए ईरान अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और हुसूल यकीनी बनाता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरान ने इब्तिदा ही से वाज़े किया था कि अपना हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम की जिम्मेदारी ईरान पर है। अपना हुर्मुज़ के मामले को ख़ित्ते के दीगर ममालिक के साथ बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका के साथ दस्तखत शुदा मफाहमती यारदाश्त में कोई इबहम मौजूद नहीं। ईरान को न धमकी दी जा सकती है और न ही लालच। यूरेनियम अफजूदगी ईरान का नाकाबिले कबूल समझौता और कानूनी हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़े कर दिया। कहते हैं कि जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा। दुनिया को अपना हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत का एहसास हो चुका है। अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद ईरान पर हमलों में शिद्दत आ गई। सूबा हरमज़गान, बुशहर, सीरक, चाहबार, कुनाक, तब्रीज़ और खोज़िस्तान में हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स, फ़िज़ाई दिफ़ा और साहिली निगरानी के मकामात, बहरी सलाहियतों, मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च साइट और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया। बयान में कहा गया कि हमलों का मकसद ईरान के अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों और शहरी मलाहों पर हमले की सलाहियत को मज़ीद महदूद करता है। ईरान पर हमला अमरीकियों को मारने का रद्द-ए-अमल है। फ़ौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल बोले, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका के खिलाफ ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। उर्दन की अक़बा एयरपोर्ट पर मौजूद अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 20 गोदाम तबाह। अपना हुर्मुज़ से गुजरते हुए 2 ऑयल टैंकर्स तबाह हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा लोरिस्तान से मिसाइलों की नई लहर दाखिल गई। किरमानशाह में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मारा गया। कुवैत में अमरीकी रडार तैयारों के हैंगर्स और MQ-9 ड्रोन बेस को निशाना बनाया गया। कतर में अमरीकी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम ड्रोन हमले में तबाह। शाम के इलाके अल-तनफ में दुश्मन की कमांड सेंटर को कामयाब हमले में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इनकलाब ने खबरदार किया है कि जब तक अमरीका अपनी फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा, अपना हुर्मुज़ ईंधन की तरसील के लिए महफूज नहीं रहेगी। अमेरिका का एक और फौजी शुमाली इराक में हलाक। एहलकार ईरानी ड्रोन के मलबे को नाकारा बनाते हुए मारा गया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज को जाए वक़्वा से नामालूम इंसानी बाक़ियात भी मिली, जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। ईरान अमेरिका जंग के साथ आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3% इजाफे के बाद $90 फी बारल की सतह अबूर कर गई। अपना हुर्मुज़ में कशीदगी से बहरी ट्रैफिक मुतासर होने का खदशा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,73,636 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। पाकिस्तान और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मुसलसल राबते बरकरार रहेंगे। पाकिस्तान फ़ाज़ सिफ़ारतकारी पर यकीन रखता है कि कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का दौरा ताल्लुक़ात को नई जहत और रफ्तार देगा। इस मौके पर कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक को मुश्तरका तौर पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। अवामी फलाह, बहबूद और रोज़गार के मौक़े पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारतों और इदारों को तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। वफ़ाक़ी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क भर में जारी तरक्याती मनसूबों, उनकी मौजूदा पेशरफ्त और मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी। स्पेन दुनिया फुटबॉल का नया हुक्मरान बन गया। फैसला कुन मार्के में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त। स्पेन की जानिब से मैच का वाहिद गोल फेरन टोरेस ने किया। दोनों हाफ और इंजरी टाइम में मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में स्पेन ने गोल करके ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप ने स्पेन के कप्तान को ट्रॉफी दे खिलाड़ियों को मेडल्स भी पहनाए। दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पेन की टीम पर इनामात की बरसात। तो वर्ल्ड कप 2026 की फातेह टीम स्पेन को $5 करोड़ की इनामी रकम मिली। फाइनल में कई एजाज़ात स्पेन के खिलाड़ियों के नाम। मिडफील्डर रॉड्री ने गोल्डन बॉल का अवार्ड जीता। स्पेन के गोलकीपर ने गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड अपने नाम किया। उनाई साइमन ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल रोके।
फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान मौसीकी के तड़के ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। जस्टिन बीबर, मैडोना और बीटीएस ग्रुप ने शानदार परफॉर्मेंस दी। शकीरा ने अपनी आवाज़ का जादू चका के समा बांध दिया। हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज ने भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। कराची में नया नाज़माबाद से अगवा होने वाला बच्चा आसान घारों से बाजियाब। मंगोपीर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर तहता के करीब कार्रवाई करके मुखबिर बच्चे को बाजियाब करवाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से बच्चे का सुराग लगाया। बाजियाब बच्चे को कानूनी कार्रवाई के बाद वालिदैन के हवाले किया जाएगा, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। आईजी सिंध जावेद आलम मोटो का एसएसपी वेस्ट, एसटीपीओ, एसएचओ थाना मंगोपीर और पुलिस टीम को तारीफी असनाद और सीसी फर्स्ट देने का ऐलान। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल वालिदैन को बच्चों से दूर करने लगा। अजान के अक़वा में वालिदा की लापरवाही सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मां मोबाइल में महव थी। बच्चे को टॉफ़ी भी मोबाइल देखते हुए खोल कर दी, जबकि बच्चे ने टॉफ़ी ली और नंगे पैर चलता हुआ आगे बढ़ गया और वालिदा फ़ोन में ही मगन रही। सीसीटीवी फुटेज ने कई सवालात खड़े कर दिए। कराची के इलाके लांडी कायदाबाद में 3 साल कुलसुम का कत्ल। वारदात में मकतूला की चची और उसका भाई मुलव्विस निकले। एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने बेदर्दी से कत्ल किया। लाश बोरी में डाल दी। मुल्जिमा ने भाई नादिर को कहा कि लाश ठिकाने लगा दो। बच्चे की टांगों पर कई निशानात भी मिले। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के कत्ल का केस मुल्जिम की शनाख्त परेड का अमल अदियाला जेल में मुकम्मल। चश्मदीद गवाहान की जानिब से मुल्जिम को शनाख्त कर लिया गया। इस्लामाबाद की एटीसी ने मुल्जिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। नवाब शाह के करीब मालगाड़ी को हादसा। कराची से अप और डाउन ट्रैक मुकम्मल बंद। कराची से चलने वाली हज़ारा एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस भी मुअत्तल कर दी गई। कराची आने वाली ट्रेनें 15 से 20 घंटे ताख़ीर का शिकार। रेलवे का मुसाफिरों को मुकम्मल रिफंड्स देने का फैसला। गैस तो है ही नहीं ना, पी दी है तो तकरीबन उसके लिए जो है सब लोगों ने अपने अपने प्रॉब्लम जो है ना हल करने के लिए वो गैस की मशीनें लगाई हुई हैं। सिलेंडर भर भर आ के लेकर आते हैं। गैस तो है ही नहीं, गैस तो आते ही नहीं कानूनी भी, सब सिलेंडर के काम से। कराची में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सिटी रेलवे कॉलोनी में घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। इलाका मकीनों का कहना है कि कई माह गुजर जाने के बावजूद गैस बहाल नहीं की गई। घरेलू निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मजबूरी में LPG सिलेंडर्स खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। वादिया नीलम में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात समेत मुतअद्दिद दुकानें सैलाब की जद में आ गईं। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बह गईं। सैलाब से लोगों के माल मवेशी भी नाले में बह गए। मरकजी शाहरा नीलम पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। दलग इंतजामिया और नीलम पुलिस की भारी नफरी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। KPK के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशें। नौशहरा और अब्टाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गलियात हंडियानी, नथिया गली और डोंगा गली में मौसम सर्द। बालाकोट में मुसलाधार बारिश से डामगला, शवाल और बोली के बरसाती नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से सड़कें मुतासिर। मर्दान में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और बेटी जख्मी हो गईं। NDMA का 23 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। मानसून और मगरबी हवा का ताकतवर स्पेल मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर करेगा। गिलगित बल्तिस्तान, KPK और आज़ाद कश्मीर में फ्लैश फ्लड्स का खदशा। बालाई पंजाब के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। दरियाए जनाब, मराला और दरियाए जहलुम के बलाई हिस्से में सैलाबी रैलों की पेशगोई। NDMA की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका। कौमी स्क्वाड श्रीलंका रवाना। एक रोज़ कोलंबो में क़याम के बाद 21 जुलाई के सब हम्बनटोटा रवाना होगा। ODI सीरीज़ के मैचेस 23, 25 और 28 जुलाई को खेले जाएंगे। T20 सीरीज़ के मैचेस 31 जुलाई और 2 अगस्त को खेले जाएंगे।